एक चीज जिसने सदियों से मानवता को आकर्षित किया है वह है ऊर्जा। भारतीय संस्कृति में ऊर्जा के विभिन्न रूपों को पहचानने और समझने का एक अद्भुत तरीका है। शिव की ऊर्जा एक ऐसा विषय है जो न केवल शारीरिक शक्तियों को प्रकट करता है बल्कि आत्मा और मन की गहरी समझ को भी उजागर करता है। इस पुस्तक में हम उन 51 सूत्रों का अन्वेषण करेंगे जो न केवल पुरुषों के लिए बल और शक्ति का स्रोत है बल्कि आत्म ज्ञान और आत्म समर्पण के मार्गदर्शक भी हैं। हर सूत्र एक गहरी सीख के साथ आता है जो कठिनाइयों को पार करने और वन की गहराइयों को समझने के लिए आवश्यक है। ये सूत्र पुरुषों को अपनी छिपी हुई क्षमताओं को फुलाने में मदद करेंगे जिससे वे न केवल खुद के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन सके। हर अध्याय में हम एक नई ऊर्जा और शक्ति को उजागर करते हैं। शिव की ऊर्जा का परिचय समग्रता का प्रतीक है। यह शक्ति, प्रेम और आत्मज्ञान का एक गहरा स्रोत है। शिव को नष्टक और निर्माणकर्ता के रूप में देखा जाता है जो जीवन के चक्र का अनिवार्य हिस्सा है। वे ध्यान और साधना के माध्यम से अज्ञात क्षेत्रों तक पहुंचने का मार्गदर्शन रते हैं। शिव की ऊर्जा पुरुषों के लिए उन्हें अपनी यौन शक्ति और भावनात्मक गहराई को समझने का अवसर देती है। इसमें न केवल शारीरिक संबंध शामिल है बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़े अनुभव भी हैं। आत्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए पुरुषों को इस ऊर्जा से जुड़ना आवश्यक है। यह ऊर्जा उनके भीतर निहित संभावनाओं को उजागर करने में मदद करती है। शिव की उपासना से शक्ति, संतुलन और शांति का अनुभव होता है। यह यात्रा व्यक्ति को अपने असली स्व को पहचानने और जागरूकता की नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। आत्मज्ञान की खोज एक गहरी जागरूकता और संबंधों को समझने में मदद करता है। साक्षात्कार का अर्थ है अपने भीतर गहराई से झांकना और अपनी भावनाओं, इच्छाओं और जरूरतों को स्पष्ट करना। यह प्रक्रिया खुद से सवाल पूछने के माध्यम से होती है, जैसे कि मैं कौन हूं और मेरी प्राथमिकताएं क्या है। एक सच्चा साक्षात्कार खुद के साथ ईमानदारी से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। यह न केवल व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत बनाता है बल्कि इसे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है। साक्षात्कार की इस प्रक्रिया में ध्यान, आत्म प्रतिबिंब और योग का अभ्यास करना सहायक साबित होता है। इससे व्यक्ति अपने यौन और भावनात्मक जीवन में संतुलन पा सकता है जो अंततः उसके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। एक बार जब आप खुद से सच्चा संवाद करना शुरू करते हैं तो आपकी आंतरिक शक्ति का विकास होता है। ध्यान एक प्राचीन प्रथा है जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है। यह व्यक्ति को अपने अंतर्मन से जुड़ने और समर्पण के अनुभव में लाने में मदद करता है। ध्यान करने से मन की चंचलता कम होती है और एकाग्रता बढ़ती है। यह न केवल तनाव को कम करता है, व्यक्ति के भीतर शांति और संतुलन भी लाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ध्यान आत्म खोज का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह व्यक्ति को अपने भीतर की ऊर्जा को समझने और नियंत्रित करने का अवसर देता है। नियमित ध्यान से मानसिक कमजोरी को दूर किया जा सकता है, जिससे आत्मविश्वास और शक्ति में वृद्धि होती है। यही कारण है कि ध्यान को शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी अनिवार्य माना जाता है। ध्यान का अभ्यास करने से व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस कर सकता है। तीसरे सूत्र प्राणायाम और चक्र संतुलन की शक्ति को समझाया गया है। प्राणायाम, जो सांस लेने की तकनीक है, मन और शरीर के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। यह ऊर्जा को नियंत्रित करने का एक माध्यम है जिससे जीवन शक्ति प्रकट होती है। चक्र ऊर्जा केंद्र हैं जो हमारे शरीर में स्थित होते हैं।
जब ये चक्र सही ढंग से काम करते हैं तब मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। प्राणायाम के विभिन्न अभ्यास जैसे नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका चक्रों को सक्रिय और संतुलित करने में सहायक होते हैं। नियमित प्राणायाम से न केवल ऊर्जा का प्रवाह सुधरता है बल्कि यह व्यक्ति को आत्मा ज्ञान की ओर भी ले जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है और आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। असंतुलित चक्रों की स्थिति में प्राणायाम से संतुलन स्थापित किया जा सकता है। यौन ऊर्जा की पहचान एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो पुरुषों को अपने भीतर की गहराइयों का अनुभव करने की अनुमति देता है। इस सूत्र के अनुसार यौन ऊर्जा केवल शारीरिक संबंधों में नहीं बल्कि आत्म, ज्ञान और व्यक्तिगत विकास में भी है। इस पहचान के जरिए व्यक्ति अपने यौन अनुभवों को बेहतर ढंग से समझता है। यह ध्यान में रखने योग्य है कि यौन ऊर्जा का प्रवाह केवल शरीर तक सीमित नहीं है बल्कि यह मन और आत्मा के स्तर पर भी काम करता है। जब पुरुष इस ऊर्जा को पहचानते हैं और समझते हैं तो वे अपने व्यक्तिगत अनुभवों में गहराई पाते हैं। यह प्रक्रिया न केवल उन्हें शारीरिक संतोष देती है बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करती है। इस प्रकार यौन ऊर्जा की पहचान एक ट्रांसफॉर्मेटिव यात्रा है जो आत्मा की गहराइयों तक पहुंचती है। 5वें सूत्र में हम गहरे संबंधों के निर्माण पर चर्चा करते हैं। यह सूत्र बताता है कि एक आत्मिक संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है ताकि हम जीवन साथी के साथ एक मजबूत संबंध बना सकें। गहरा संबंध केवल शारीरिक आकर्षण पर आधारित नहीं होता बल्कि यह भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव से भी प्रभावित होता है। गहरे संबंधों के लिए बातचीत और समझदारी की जरूरत होती है। इस प्रक्रिया में अपने साथी के साथ साझा अनुभवों का महत्व अधिक होता है। खुलकर अपनी इच्छाएं और भावनाएं व्यक्त करना एक स्वस्थ संबंध का आधार बनाता है। जब हम अपने साथी को समझते हैं तो उनका विश्वास जीत पाते हैं और संबंध को मजबूत करते हैं। भारत के प्राचीन ज्ञान के अनुसार प्रेम और संबंधों में गहराई लाने के लिए आत्म साक्षात्कार आवश्यक है। जब हम खुद को समझते हैं तब हम दूसरों को सही तरीके से समझ सकते हैं। इस तरह गहरे संबंधों का निर्माण संभव हो पाता है। 6ठे सूत्र में मानसिक स्पष्टता के लिए साधना का महत्व बताया गया है। यह सूत्र पुरुषों को सिखाता है कि मानसिक शांति और स्पष्टता प्राप्त करने के लिए योग और ध्यान का प्रयोग करना चाहिए। साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने मन की अनियंत्रित सोच और विचारों को नियंत्रित कर सकता है। यह मानसिक तनाव को कम करने और आंतरिक शांति पाने में मदद करता है। ध्यान की नियमित प्रथा से मस्तिष्क की कार्यक्षमता में सुधार होता है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। साधना के दौरान व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है जो आत्म ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। यह स्पष्टता न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि यौन संबंधों में भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। इसलिए मानसिक स्पष्टता के लिए साधना एक महत्वपूर्ण कदम है। पुरुषों को उनकी जीवन शक्ति और सामर्थ्य को जानने में सहायता करता है। 7वें सूत्र में आत्म सम्मान और आत्म प्रेम की महत्वता पर चर्चा की जाती है। यह समझना जरूरी है कि आत्म सम्मान व्यक्ति की अपनी पहचान और मूल्य का अहम हिस्सा है। जब एक पुरुष अपने आप को मूल्यवान समझता है तो वह अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान करता है। आत्म प्रेम का अर्थ है खुद को स्वीकारना और खुद से प्यार करना, जिसके बिना सही संबंध नहीं बन सकते। इस सूत्र में यह बताया गया है कि आत्म सम्मान को विकसित करने के लिए खुद से करना और सकारात्मक आत्मचिंतन करना जरूरी है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आत्म सम्मान एक स्थायी आधार तैयार करता है जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। जब एक पुरुष अपने आप को प्रेम करता है तब उसकी ऊर्जा बढ़ती है,
जो उसके चारों ओर सकारात्मकता उत्पन्न करती है। यह संतुलित जीवन को संभव बनाता है और सेक्सुअल ऊर्जा को भी सशक्त करता है। 8वें सूत्र में यौन प्रतिभा का अनावरण किया गया है। यह सूत्र हमें बताता है कि यौन ऊर्जा केवल शारीरिक जरूरत नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराई से जुड़ी एक शक्ति है। हमारा यौन जीवन उस क्षमता का प्रतिबिंब होता है जो हमारे भीतर छिपी होती है। इस सूत्र में ध्यान और आत्म निरीक्षण के माध्यम से यौन प्रतिभा का विकास करने के तरीकों की खोज की जाती है। आत्मज्ञान प्राप्त करने से हम अपनी यौन ऊर्जा को समझ सकते हैं और उसे सही दिशा में लगा सकते हैं। इस प्रक्रिया में भावनाओं और इच्छाओं को पहचानना और उनका सम्मान करना महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी यौन प्रतिभा को अनावरण करते हैं तो हम केवल एक बेहतर प्रेमी नहीं बनते, बल्कि एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में अपनी वास्तविक मता को भी पहचानते हैं। यौन प्रतिभा का यह अनावरण जीवन के अन्य पहलुओं को भी समृद्ध बनाता है। प्राकृतिक उत्तेजना के रहस्य का 9वां सूत्र आत्म ज्ञान और संबंध को गहराई से जोड़ता है। यह सूत्र हमें सिखाता है कि उत्तेजना केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और मनोवैज्ञानिक भी होती है। जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं और अपनी इच्छाओं को समझते हैं, तो हम अपने अनुभवों को और भी गहन बना सकते हैं। इस दौरान हमारे शरीर की ऊर्जा को जागृत करना महत्वपूर्ण है। श्वसन तकनीक और ध्यान की मदद से हम अपने चिंतन को शुद्ध कर सकते हैं। जब हम अपनी ऊर्जा के स्रोत को समझते हैं, तो संबंधों में संयम और समर्पण की भावना विकसित होती है। यह प्राकृतिक उत्तेजना हमें सतत प्रेम और आकर्षण का अनुभव कराती है। अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानना और उसे सही दिशा में लगाना इस सूत्र का मुख्य तत्व है। इस प्रकार हम अपने संबंधों में संतुलन और सामंजस्य ला सकते हैं। 10वें सूत्र में यौन ऊर्जा के रूपांतरण की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह सूत्र हमें सिखाता है कि कैसे अपनी यौन ऊर्जा को अन्य सकारात्मक कार्यों में परिवर्तित किया जाता है। जब हम अपनी यौन ऊर्जा को समझते हैं और उसे नियंत्रण में रखते हैं, तो हम अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानते हैं। यह रूपांतरण मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर सक्रिय होता है। इसका अभ्यास करने से हम आत्म विश्वास में वृद्धि कर सकते हैं और दूसरों के साथ संबंधों में भी सुधार कर सकते हैं। ध्यान और श्वास व्यायाम तकनीकों का उपयोग करते हुए हम इस ऊर्जा को अपने जीवन की अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लागू कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इस प्रक्रिया में महारत हासिल करते हैं, हम अधिक सृजनात्मक और प्रेरित महसूस हैं। इस तरह यौन ऊर्जा का रूपांतरण हमें अपने जीवन में संतुलन और सामर्थ्य लाने में मदद करता है। 11वें सूत्र में संवेदी अनुभव और यौन योग का महत्व बताया गया है। यह सूत्र पुरुषों के लिए एक नई दृष्टि खोलता है, जिसमें यौन ऊर्जा को जागरूकता और संवेदी अनुभवों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाता है। यौन योग केवल शारीरिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्म साक्षात्कार और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का एक माध्यम है। संवेदी अनुभव जैसे कि लिवास या स्पर्श व्यक्ति को अपने भीतर की ऊर्जा के प्रति जागरूक करते हैं। जब पुरुष अपनी संवेदी धारणा को खोलते हैं, तो वे न केवल यौन सुख का अनुभव करते हैं, बल्कि अपने मानसिक और आध्यात्मिक विकास की दिशा में भी एक कदम बढ़ाते हैं। यह योग करने से न केवल शारीरिक संबंध की गहराई बढ़ती है, बल्कि आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हुए एक नए द्वार का भी सृजन होता है। प्रेम और आकर्षण का विज्ञान एक रहस्य है, जिसे समझने के लिए हमें अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरना होगा। 12वें सूत्र में ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। प्रेम केवल भौतिकता के स्तर पर नहीं, बल्कि भावनात्मक और यात्मिक स्तर पर भी गहरा होता है। जब एक व्यक्ति अपने भीतर के प्रेम को जागृत करता है, तो वह दूसरों के प्रति आकर्षण महसूस करने लगता है। यह प्रक्रिया अपने आप में एक जादू है, जो हमें हमारे वास्तविक स्व की पहचान कराती है। हमारी ऊर्जा के प्रवाह से हम अपने चारों ओर सकारात्मकता का संचार कर सकते हैं। इस सूत्र के माध्यम से
हम प्रेम को एक उच्चतर उद्देश्य के रूप में देख सकते हैं जो व्यक्तिगत विकास और आत्मज्ञान को बढ़ावा देता है। वास्तव में प्रेम और आकर्षण एक दूसरे के पूरक हैं, और जब हम इन्हें समझते तो हम अपने जीवन को संपूर्णता में जीने की ओर अग्रसर होते हैं। आंतरिक संतुलन स्थापित करना एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो शिव की ऊर्जा को समझने और महसूस करने में मदद करता है। यह सूत्र पुरुषों को संतुलित मानसिकता और भावनात्मक स्थिरता विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने भीतर के द्वंद्वों को सुलझाते हैं तो हम अपने अन्यतम पुरुषत्व को पहचान पाते हैं। आंतरिक संतुलन पाने के लिए ध्यान और साधना का अभ्यास करना आवश्यक होता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक है, जिससे वह अपने अदृश्य संघर्षों को समझ सकता है। जब मानसिक और भावनात्मक तत्वों में सामंजस्य होता है तो पुरुषता की शक्ति अधिक प्रभावी होती है। इस संतुलन के माध्यम से व्यक्ति अपने संवेदनाओं को एकीकृत करता है, जिससे बेहतरी और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अंततः आंतरिक संतुलन केवल व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं में सफलता के लिए आवश्यक है। 14वें सूत्र का सार है साझेदारी में सामंजस्य। यह सूत्र यह समझाने का प्रयास करता है कि किसी भी संबंध में एक दूसरे की ऊर्जा का संतुलन आवश्यक है। जब दो व्यक्तियों की ऊर्जा आपस में मिलती है तो वो एक शक्तिशाली गठबंधन बना सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि एक दूसरे के साथ सहयोग और समझ के साथ रहना चाहिए। साझेदारी में सामंजस्य बनाए रखने के लिए संवाद और परस्पर सम्मान बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति को सहानुभूति दिखानी चाहिए और दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। इससे न केवल रिश्ते में गहराई आती है, बल्कि सच्चा प्रेम और समझ का जन्म होता है। महत्वपूर्ण है कि दोनों पक्ष अपनी इच्छाओं और जरूरतों को साझा करें और मिलकर एक ऐसी दिशा में बढ़ें दोनों के लिए पूरकता हो। इस प्रकार सामंजस्यपूर्ण संबंध शक्ति और आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। 15वें सूत्र में ऊर्जा का संचार एक महत्वपूर्ण विषय है। यह सूत्र बताता है कि ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है और इसे संतुलित किया जा सकता है। ऊर्जा को संचारित करने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना आवश्यक है। शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर ऊर्जा का संचार करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। योग और प्राणायाम का अभ्यास करना इस प्रक्रिया को और भी सरल बनाता है। जब मन और शरीर एक दूसरे साथ सामंजस्य में होते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह सहज रूप से होता है। ये तकनीकें समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। इस सूत्र का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित कर सकें। इस प्रकार अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर हम जीवन के सभी क्षेत्रों में सुधार कर सकते हैं। ऊर्जा का संचार हमें जागरूक और सशक्त बनाता है। 16वां सूत्र मानसिक शक्ति का उपयोग करने पर केंद्रित है। इस सूत्र के अनुसार मानसिक ऊर्जा को समझना और उसका सही तरीके से प्रयोग करना बेहद आवश्यक है। पुरुषों को अपनी सोच और भावनाओं पर नियंत्रण पाने की सलाह दी जाती है, जिससे वे अधिक प्रभावी ढंग से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। इस प्रक्रिया में ध्यान और साधना का महत्व उजागर किया गया है। नियमित ध्यान करने से व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकता है। इसके अतिरिक्त ज्ञान के विभिन्न स्रोतों से सीखना और आत्मविश्लेषण करना आवश्यक है। शिव का ध्यान करने से मानसिक शक्ति को जागृत करने में मदद मिलती है। जब व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति का सही उपयोग करता है तो वह न केवल अपने जीवन की चुनौतियों का आमना कर सकता है, बल्कि अपनी आत्मा के गहरे रहस्यों को भी उजागर कर सकता है। 17वां सूत्र आत्मीयता और संवेदनशीलता बढ़ाना है। इस सूत्र के अनुसार पुरुषों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और दूसरों के प्रति संवेदनशील बनने की आवश्यकता है। संवेदनशीलता केवल एक भावना नहीं,
बल्कि एक क्षमता है। ये आपके पास उन अनुभवों का ध्यान रखने की शक्ति लाता है जो दूसरों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जब एक पुरुष अपनी आंतरिक भावनाओं को पहचानता है तो वह न केवल अपने आप को बल्कि अपने साथी को भी बेहतर समझ सकता है। आत्मीयता ई वृद्धि के लिए संवाद और खुलापन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह संवाद शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर गहराई लाता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति को अपने डर और चिंताओं का सामना करना होगा। अंततः आत्मीयता और संवेदनशीलता का विकास आपके रिश्तों को मजबूत और समृद्ध करता है। यह जीवन को अधिक सार्थक और आनंददायक बनाता है। 18वां सूत्र पुरुषत्व का विकास पुरुष की आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को निखारने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह सूत्र पुरुषों को सिखाता है कि वे अपने अंदर की ऊर्जा को कैसे पहचानें और उसे मक दिशा में कैसे मोड़ें। पुरुषत्व का असली मतलब अपनी भावनाओं और संवेदनाओं को समझना है। जब एक पुरुष अपने भीतर के संतुलन को प्राप्त करता है तो वह जीवन में अपनी जगह को मजबूत बना सकता है। यह सूत्र यह भी बताता है कि कैसे चरित्र निर्माण से हम अपने जीवन में साहस और स्थिरता ला सकते हैं। इसके अभ्यास से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक बल भी बढ़ता है। इस प्रकार पुरुष अपने संबंधों में भी अधिक समझदारी और संतुलन प्राप्त कर सकता है। यह सूत्र हमें सिखाता है कि सच्चे पुरुषत्व का अर्थ सिर्फ बाहरी प्रेरित करता है। 23वां सूत्र विश्राम और पुनर्स्थापना पर केंद्रित है, जो पुरुषों के लिए मानसिक, शारीरिक और यौन ऊर्जा की पुनः प्राप्ति का महत्वपूर्ण पहलू है। इस सूत्र में बताया गया है कि व्यक्ति को तनाव से मुक्ति पाने और अपनी ऊर्जा को फिर से संचित करने के लिए नियमित अंतराल पर विश्राम की आवश्यकता होती है। विश्राम से न केवल शारीरिक थकावट कम होती है बल्कि यह मानसिक स्पष्टता और संतुलन भी लाता है। जैसे ही पुरुष अपने दैनिक जीवन की भागदौड़ से ब्रेक लेते हैं, वे अपने भीतर की शांति और आत्म ज्ञान को पुनः जते हैं। पवित्र स्थान पर ध्यान लगाना या प्रकृति में समय बिताना इस प्रक्रिया में सहायक होता है। इस सूत्र के माध्यम से पुरुष यह समझते हैं कि कामुकता और ऊर्जा का सही संतुलन बनाए रखने के लिए विश्राम अनिवार्य है। इसीलिए सक्रियता और विश्राम के बीच संतुलित जीवन जीने का महत्व समझना आवश्यक है। यौन स्वास्थ्य के लिए पोषण एक महत्वपूर्ण पहलू है जो मनुष्य की संपूर्ण भलाई को प्रभावित करता है। 24वां सूत्र इस दिशा में जागरूकता लाता है कि हमें अपने आहार को कैसा बनाना चाहिए। संतुलित और पोषण से भरपूर आहार, फल, सब्जियां, पूर्ण अनाज और अच्छी वसा शामिल है, यौन शक्ति को बढ़ाने में सहायक होते हैं। विशेष रूप से जिंक, सेलेनियम और विटामिन ई जैसे पोषक तत्व यौन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ये तत्व हार्मोन संतुलन को बनाए रखने और यौन प्रदर्शन को सुधारने में मदद करते हैं। इसके साथ ही हाइड्रेशन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से ऊर्जा स्तर उच्च रहता है। सही पोषण सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस प्रकार यौन स्वास्थ्य के ये उचित पोषण का महत्व कभी भी कम नहीं किया जा सकता है। 25वां सूत्र यौन ऊर्जा का ध्यान पर केंद्रित है। यह सूत्र उन पुरुषों के लिए है जो अपनी यौन ऊर्जा को समझना और सुधारना चाहते हैं। ध्यान का अभ्यास करते समय व्यक्ति अपनी आंतरिक ऊर्जा को महसूस करता है और उसे संतुलित करने की कोशिश करता है। यौन ऊर्जा को महसूस करने के लिए व्यक्ति एक शांत स्थान पर बैठता है और गहरी सांसें लेता है। अपने मन को शांत करने के बाद वह अपने शरीर की ऊर्जा में ध्यान केंद्रित करता है। इस दौरान यौन ऊर्जा का प्रवाह महसूस करना महत्वपूर्ण होता है। यह ध्यान व्यक्ति को आत्म जानकारी और आत्म स्वीकृति की ओर ले जाता है। जैसे
जैसे व्यक्ति ध्यान की गहराई में जाता है, वह अपनी इच्छाओं और भावनाओं को समझने में सक्षम होता है। अंततः ये ध्यान पुरुषों को अपनी यौन शक्ति को न केवल पहचानने बल्कि उसे सकारात्मक दिशा में उपयोग करने का अवसर प्रदान करता है। 26वां सूत्र शारीरिक स्वास्थ्य और योग पर आधारित है। यह सूत्र बता रहा है कि एक स्वस्थ शरीर से ही मन और आत्मा का संतुलन संभव है। योग विभिन्न आसनों और प्राणायाम के माध्यम से शरीर को मजबूत करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। नियमित योगाभ्यास से ऊर्जा का संचार होता है, जिससे जीवन में उत्साह और संकल्प की वृद्धि होती है। शरीर की ताजगी बनाए रखने के लिए योग का अभ्यास करना अनिवार्य है। योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करता है, बल्कि यह मानसिक तनाव को भी कम करता है। यह व्यक्ति को आत्म सम्मान और आत्मविश्वास देने में सहायता करता है। जब शरीर और मन दोनों स्वस्थ होते हैं, तो एक व्यक्ति अपने सेक्सुअल एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज कर सकता है। इस संदर्भ में योग का अभ्यास यक है, जो एक पुरुष को अपनी सच्ची शक्ति और क्षमता का अनुभव करने में मदद करता है। 27वां सूत्र यौन संचार की कला पर केंद्रित है। यह सूत्र बताता है कि यौन संचार केवल शारीरिक जुड़ाव नहीं है, बल्कि यह एक गहरा मानसिक और आध्यात्मिक संबंध भी है। यह संचार दो व्यक्तियों के बीच की ऊर्जा का आदान प्रदान है, जो प्रेम, सम्मान और समझ के आधार पर होता है। यौन संचार के दौरान दोनों पक्षों को चाहिए कि वे एक दूसरे की भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान करें। संचार की इस कला में सही समय पर शब्दों का चयन करना, इशारों समझना और साथी के साथ कोमल स्पर्श का महत्व होता है। शारीरिक संबंधों में गहराई लाने के लिए आत्मीयता और संवेदनशीलता को प्राथमिकता देना जरूरी है। ऐसे संचार से न केवल यौन संतोष बढ़ता है, बल्कि यह आत्मिक स्तर पर भी जोड़ता है। इस कला में पारंगत होने से रिश्तों को नई ऊंचाइयां मिलती हैं। 28वां सूत्र आध्यात्मिकता और यौनता के गहरे संबंध को समझाने में सहायक है। यह सूत्र इस बात पर जोर देता है कि यौन ऊर्जा केवल भौतिक पहलू नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। जब व्यक्ति यौन ऊर्जा को सही ढंग से समझता है और उसे नियंत्रित करता है, तो वह अपनी आध्यात्मिकता को भी विकसित कर सकता है। यौनता की एक गहराई होती है जो प्रेम और साधना के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति में बदल सकती है। यह सूत्र हमें सिखाता है कि यौन संबंधों में भी एक दिव्यता होती है, जो हमारे आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। इस मेल को साधने के लिए ध्यान, प्राणायाम और आत्म चिंतन का अभ्यास आवश्यक है। यहां पर यौनता के माध्यम से आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करने का मार्ग खोलता है। 29वां सूत्र अपनी सीमाओं को जानना, आत्म ज्ञान शक्ति का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस सूत्र के अंतर्गत पुरुषों को यह समझने की आवश्यकता है कि उनकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सीमाएं क्या है। जब कोई अपने आप को पहचानता है, तब वह अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कर सकता है। सीमाएं जानने से व्यक्ति सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकता है और अपने जीवन में संतुलन बना सकता है। यह ज्ञान न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है, बल्कि यह यौन प्रवृत्तियों में भी संतुलन लाता है। जब एक व्यक्ति अपनी सीमाओं को समझता है, तब वह दूसरों के प्रति भी अधिक संवेदनशील बनता है। से संबंधों में गहराई और समझ बढ़ती है। इस तरह अपनी सीमाओं को जानकर व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सकता है। 30वां सूत्र यौन प्रसन्न और यौन विकास पर केंद्रित है। यह सूत्र बताता है कि यौन ऊर्जा केवल भौतिक संबंधों में ही नहीं, बल्कि आत्मिक और मानसिक विकास में भी अहम भूमिका निभाती है। यौन प्रसन्न का अर्थ है अपने यौन इच्छाओं को समझना और उनके साथ सामंजस्य स्थापित करना। जब एक व्यक्ति अपनी यौन ऊर्जा को सही तरीके से पहचानता है,
तो वह अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफल हो सकता है। यौन आस केवल यौन संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान, आत्मज्ञान और व्यक्तिगत विकास की दिशा में भी आगे बढ़ता है। इस सूत्र का अभ्यास करने से व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को संतुलित कर सकता है। इसके अलावा यह सूत्र यह भी सिखाता है कि यौन ऊर्जा का सही उपयोग कैसे किया जाए ताकि जीवन में संतुलन और सुख प्राप्त किया जा सके। 31वां सूत्र सामूहिक ऊर्जा का अनुभव पर आधारित है। इस सूत्र के माध्यम से हम समझते हैं कि पुरुष अपने आस पास की सामूहिक एक सीबलेन दोस नौस के ऊर्जा को कैसे ग्रहण कर सकता है जब कई लोग एक साथ आ है। यह सूत्र हमें यह सिखाता है कि हम सभी के अंदर शिव की ऊर्जा मौजूद है, जो हमें अपनी सच्चाई और अस्तित्व की गहराई को समझने में मदद करती है। अपने भीतर के शिव को पहचानने के लिए हमें अपनी भावनाओं और इच्छाओं का विश्लेषण करना होगा। यह क्षण स्वयं से मिलने का है, जिसमें हम अपनी आंतरिक शक्ति और सुंदरता को उजागर करते हैं। जब हम इस ऊर्जा को पहचानते हैं तो हम अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं। आत्म स्वीकृति और प्रेम का यह यात्रा हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। इसीलिए खुद के साथ सच्चे रहकर, गहराइयों में उतरकर हम अपने भीतर के शिव की शक्ति को जगा सकते हैं। 39वां सूत्र यौन संतोष और आत्म स्थायी सुख पर केंद्रित है। यह सूत्र बताता है कि यौन संतोष केवल शारीरिक आनंद से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतोष से भी प्राप्त होता है। जब एक पुरुष अपने अंदर के सुख की भावना को समझता है तो वह बाहरी संबंधों में भी आनंदित होता है। इस सूत्र में सुझाव दिया जाता है कि ध्यान और योग का अभ्यास करके हम अपने यौन जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। आत्म स्वीकृति और आत्मसम्मान से ही हम सही मायने में यौन अंतोष को अनुभव कर सकते हैं। जब हम खुद से संतुष्ट होते हैं तो हम अपने साथी के साथ भी गहरी और सार्थक संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह संतोष एक स्थायी सुख का आधार बनता है, जो जीवन के अन्य पहलुओं में भी फैलता है। यानी यौन संतोष को आत्म सुख में बदलना संभव है। बदलाव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। 50वां सूत्र हमें सिखाता है कि कैसे परिवर्तन के दौरान मजबूत और स्थिर रहना है। यह हमें अपने भीतर के डर और अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम बदलाव के समय को अपने आत्म खोज और विकास के अवसर के रूप में अपनाते हैं तो हम अपनी ताकत को पहचानते हैं। इस सूत्र के माध्यम से हम सीखते हैं कि आत्म स्वीकृति और लचीलापन हमारे लिए आवश्यक है। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को स्वीकार करना और उन्हें सकारात्मकता के साथ देखना हमारे आंतरिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा यह सूत्र हमसे यह भी अपेक्षा करता है कि हम अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानें और उसे सही दिशा में चैनलाइज करें। इस प्रकार बदलाव का सामना करना हमें केवल स्थायी रूप से नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर भी ले जाता है। 51वां सूत्र दोहराता है कि पुरुष की शक्ति केवल उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसके मन और आत्म संस्कार में भी निहित है। आत्म ज्ञान के माध्यम से पुरुष अपनी अंतरात्मा को समझ सकता है और अपने भीतर छिपी ऊर्जा को जागृत कर सकता है। यह सूत्र सभी 50 पूर्ववर्ती सूत्रों का सार प्रस्तुत करता है, जिसमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, ध्यान और यौन ऊर्जा के समन्वय पर चर्चा की गई है। इसका मुख्य संदेश यह है कि असली जीवन शक्ति और संतोष बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से आती है। जब पुरुष अपने मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करता है तो वह न केवल यौन ऊर्जा का पूर्णता से उपयोग कर सकता है, बल्कि अपने जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। यही उन्नति और खुद को ज्ञात करने की कुंजी है। विदाई का क्षण जब आता है तो यह हमेशा
भावनाओं से भरा होता है। ये एक ऐसा समय है जब हम अपने उन सभी लम्हों को याद करते हैं जो हमने साथ में बिताए। ये यादें हमें एक अद्भुत यात्रा पर ले जाती हैं, जहां हमने सीखा, बढ़ा और एक दूसरे का साथ दिया। विदाई का यह मौका हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हम के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बने। हमारे चैनल के माध्यम से हमने ज्ञान और प्रेरणा साझा करने का एक प्रयास किया। आपकी सहभागिता ने हमारी यात्रा को सार्थक बनाया। हमें गर्व है कि हम आपके साथ जुड़े रहे और आपकी उत्साहवर्धन की जरूरतों को पूरा किया। इस विदाई के साथ हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल के लिए सदस्यता लें। इससे आप हमारे आगामी कार्यक्रमों और विषयों से जुड़े रहेंगे। आपका साथ हमें प्रोत्साहित करेगा। जैसे जैसे हम शिव की ऊर्जा और आत्मज्ञान की 51 सूत्रों पर अपने सफर को समाप्त करते हैं, याद रखें कि ये यात्रा केवल अब शुरू हुई है। ये सूत्र न केवल शक्ति और आत्म खोज की ओर ले जाते हैं, बल्कि हमें अपने भीतर की गहराइयों को समझने में भी मदद करते हैं। हर एक सूत्र आपको अपने जीवन में नया प्रकाश और ऊर्जा लाने का अवसर देता है। आप इस ज्ञान को अपने अनुभव में शामिल करें और अग्रसर होते रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए। आपका साथ हमें इस ज्ञान को और आगे बढ़ाने और साझा करने के लिए प्रेरित करता है। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और अपनी को पहचानें।